जी हेलो। जी। सिन्हा जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ आपका अभी एक हम इंटरव्यू पढ़े हैं। अरे वो तो कुछ गलत सा हो गया है, बोलिए। हाँ तो कहाँ से ऐसा, बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मतलब ये जो आपने लिखा है, जो भी आपने इंटरव्यू दिया है मैंने क्या लिखा है इंटरव्यू में? क्या लिखा है? कि अशोक क्रूर था, अशोक जेल में बंद पाया गया, उसके पास कुछ भी दान देने को नहीं था तो वो बोधिसत्व को प्राप्त हो गया। आप ऐसा है? हाँ। आपका शुभ नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? धनंजय बोल रहा हूँ मैं, धनंजय मौर्य। धनंजय जी। धनंजय जी। 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 धनंजय जी, ये जो रोमिला थापर एक है ना, हाँ। साहित्यकार, जी। उनके सम्राट अशोक किताब है। जी। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है सम्राट अशोक। जी। जी। तो और उनकी किताब है, चार्ल्स एलन की किताब है। जी। इन किताबों में जो कुछ लिखा है उसी के आधार पर मैंने कहा है जी। कि जी। इनको अशोक के बारे में कहाँ से पता लगा। इनको अशोक के हम्म। बारे में पता लगा अच्छा, एक चीज कि जानना चार, चाहता हूँ मैं, आपको कोई सुन अवार्ड? लीजिए सुन लीजिए, मैं हाँ। पूरे सुन लीजिए। हाँ। इन लोग जो इतिहासकार हैं, इन्होंने बौद्धिक ग्रंथ हैं, जी। बौद्धिक ग्रंथ हैं, महावंश, दीपवंश पाली में लिखे हुए हैं, जी। और संस्कृत में लिखा हुआ है अशोकावतान, जी। और तिब्बती लेखक है तारानाथ। इन चार लोगों ने जो लिखा है उसके आधार पर इतिहासकारों ने लिखा है। जी। जी। अच्छा, देखिए, अशोक और औरंगजेब का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जी। अशोक महान था और पूरी विश्व उसको मानता है। जी। औरंगजेब आजीवन क्रूर बना रहा और उसने जी। बहुत अत्याचार करे हाँ, अपने लेकिन सर आपने तो लेकिन औरंगजेब सुन और लीजिए, अशोक को सेम वो किया है ना? नहीं सुनिए, प्रारंभिक जीवन दोनों का एक था। जी। अशोक ने अपने बड़े भाई सुशील की हत्या करी थी और तब राजा बना था। जी। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करी थी, तब राजा बना था। तो प्रारंभिक जीवन में बड़ी साम्यता थी। बाद में, और फिर अशोक ने बाद में कलिंग में 1.5-2 लाख लोगों की हत्या करी। वह उससे उसके भीतर भावना जागृत हुई और वो धार्मिक बन गया और वो बौद्ध बन गया, सर ने मैं अहिंसक आपकी बन बात गया। से एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आप शायद थिएटर जी करते हैं, और जी। थिएटर में ऐसा आपने क्या कर दिया जिससे आपको इतना बड़ा, मतलब अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे सर ऐसा नाटक, नहीं, अगर हमें रिजल्ट, अरे किसी भी सुन चीज लीजिए का सुन रिजल्ट लीजिए आए तो हम उस पर सुन तो लीजिए। गौर करेंगे ना कि हमने ऐसा कर्म किया, ऐसा कार्य किया तो हमें मिला। सर ऐसा नहीं है कि हम अपने रिजल्ट को ना भाप सके, क्यों मिला हमें? देखिए, थिएटर तो ऐसा है ना, नाटक शीर्ष से हमारा नाटक कम से कम 10-12 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा है। कम से कम 15-20 बच्चे हमारे नाटकों पर PhD कर चुके हैं। तो सर आपके मैंने साथ की टीम पढ़ने होगी ना, नाटक। आपकी टीम होगी ना? कौन सी टीम? जैसे थिएटर में जो भी आप थिएटर आपने जो मंचन किया है अभी हाँ, में, तो नहीं, उसमें तो आपकी थिएटर टीम भी, भी होगी ना? टीम भी है, और तो कई जगह टीम पर में पूरे देश किसी को में। नहीं मिला, आपको ही क्यों मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं राइटर हूँ, मैं क्या तो जानूँ? सर मैं भी राइटर हूँ, मुझे तो राइटर अभी तक कैसे ऐसा हुए? कुछ नहीं मिला। तो आप, ऐसा है ना, जी। आपको कोई राइटर रिकमेंड करे कि भाई जी। इनको जी। मिलना चाहिए, तो वो लोग विचार करते हैं। जी। जी। तो हम तो नहीं जानते कि लेकिन उन्होंने सर हमको क्यों आपके दिया, आपके लेकिन मतलब आपके बिजनेस से, मतलब आपके जो थिएटर का है उसको हमारे यहाँ नौटंकी बोलते हैं। अब एक नचनिया, एक नौटंकी करने वाला महान सम्राट के बारे में ऐसी बातें लिखे तो कितना अच्छी बात है। नौटंकी बोलती है। हाँ सर, अगर कहिए तो मैं गूगल आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। थिएटर का मीन्स दिखा रहा है, नाच घर, नौटंकी घर, इस तरह का गूगल बता रहा है। और शायद हमने भी पढ़ा है, इसी को कहते हैं। आजकल कॉमन भाषा में, आजकल जनरल भाषा में उसको एक इज्जत दे दी गई, तो उसको थिएटर नहीं, बना दिया उसको गया। रंगमंच जो, कहते हैं, उसको हाँ रंगमंच नहीं, कहते हैं। रंगमंच सर, पर्यायवाची भी तो समझिए सर। रंगमंच अरे आपके भैया, हिसाब से हो रहा है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो एक वही बात काम बताओ, करने वाले नौटंकी बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं आप उसको। तो क्या बोले, तो आप हमको नचनिया क्या कीजिए, तो हम ठीक है। तो कहेंगे ही सर, हम आप तो लेकिन संबोधन करने का जयशंकर, मतलब ही बोल रहे हैं। हमें इस बात का दुख हो रहा है कि आपने 4 किताबें तो पढ़ी, 2-4 किताबें और भी पढ़ लिए होते। अभी माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अशोक, सम्राट अशोक पे और चंद्रगुप्त पे करीब आधा घंटा का लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उनके बारे में बताया था। और इतिहासकारों तो तक को बोला था कि इतिहासकारों की गलती की वजह से हम लोग सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त को समझ नहीं पाए।
लेकिन आप भी एक लेखक है, आप भी इतिहासकार हैं, तो आप बहुत जल्दी समझ गए, ये बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। शायद आपको पता होगा लखनऊ में जो भी योगी जी ने बोला होगा, सुने हैं कि नहीं उनका स्पीच आप? भाई देखिए, सम्राट अशोक तो बहुत महान था, इसमें कौन शक ही नहीं। तो सर आपने तो पूरा धो दिया है, धो दिया है ना सर आपने। मैंने धोया, नाटक में नहीं धोया है ये तो। नाटक में नहीं, लेकिन जो आपका इंटरव्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, अब एक चीज समझिए कि अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ही पीड़ा रही होगी, तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ पढ़ करके, लेकिन आपको बोलते समय पीड़ा नहीं हुई है, आपके बातों से लग रहा है, और किसी तरह का आपको इसका मतलब ग्लानि नहीं है कि मेरे जो भी हुआ हो कि आपको उसकी कोई पीड़ा नहीं है कि मैंने एक महान सम्राट के नाम से इस तरह का इंटरव्यू दिया है, इसके लिए आपके दिल में कोई पीड़ा नहीं है। अच्छा सुनो भैया, मेरी बात सुन लोगे ना? हाँ जरूर सुनूंगा मैं, बोलिए। सुनिए, ऐसा है कि मुझे बहुत दुख है कि आप से कष्ट हुआ। मैंने क्यों बोला ये भी सुन लीजिए। जी बोलिए। इसलिए बोला कि अशोक ने अपने बड़े भाई की, अशोक छोटा भाई था जी, उनके बड़े भाई का नाम था। सर मैं अशोक को मैं पढ़ा हूँ अशोक को। अशोक के बारे में मत बताइए, आप जितना अशोक के बारे में जानते हैं सर वो बताइए। औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई। अच्छा सर एक चीज बताइए, और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने हर जगह एक लास्ट शब्द कैसे सम्राट अशोक महान, ये महान और सम्राट दो शब्द जो है आगे पीछे नाम के, हमको लगता है कि तीसरा दूसरे किसी नाम के आगे नहीं लगा हुआ है अशोक के अलावा। कौन सा करता है? देखिए जी, प्रारंभिक जीवन में दोनों में साम्यता थी, लेकिन एक महान बन गया और एक क्रूरतम शासक बन गया। औरंगजेब क्रूरतम शासक था, उसने इतने मंदिर तोड़े। सर आप कहाँ रहते हैं? आपका रहना कहाँ होता है? किस शहर से बोल रहे हैं आप? क्या, किस शहर से बोल रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं। सर आपको बता दूं मैं, जो आपका थिएटर है, उस थिएटर को आड़ में यहाँ पे और भी यूपी बिहार में उसको ऑर्केस्ट्रा भी बोला जाता है। और इस ऑर्केस्ट्रा और नंगा नाच करते हैं थिएटर वाले लोग, और आप नंगा मतलब नंगा नाच, देह व्यापार, लड़कियों की सप्लाई, कुछ भी कुकर्म ऐसा नहीं है जिसको उस करते ना हो। और मैं ये साबित मैं कर सकता हूँ, और आप लोग की यही गंदगी मानसिकता की उपज है वो थिएटर। भैया देखो, अगर गाली देने का मन हो तो अलग। मैं गाली आपको नहीं, मैं आप दिल्ली में है तो शायद आपको पता नहीं हो, आपको दिल्ली में है तो इसको पता नहीं हो, यहाँ पे उसको देह व्यापार का एक अड्डा बना दिया है लोगों ने। होता नहीं होगा, मैं आपको हजारों बोलिए स्क्रीनशॉट भेज दूं, पेपर कटिंग न्यूज भेज दूं। आपकी बात सही होगी, आपकी बात सही है, मानता हूँ, सही बात है। लेकिन आपने ठीक है 4 किताबें पढ़ ली, तो उसे लिखने से पहले 2-4 किताबें और भी पढ़ लिए होते कि यार मैंने इतना पढ़ा तो अशोक था तो महान कैसे बन गया, एक क्रूर व्यक्ति, बदसूरत व्यक्ति। उसके बाद आपने बहुत सारे शब्द जिसको आजकल बहुत गंदी निगाह से मैं बोल नहीं सकता उस महान सम्राट के लिए, आपने बहुत कुछ बोला है सर। लेकिन हमें इस बात की एक दुख लग रहा है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको वो अवार्ड मिला है, पता नहीं पद्म भूषण कौन सा अवार्ड मिला है ना आपको, ऐसा कोई कौन सा महान कार्य आपने किया? आप तो क्रोध में बात कर रहे हो सर। मैं क्रोध में बात आपको बता दूं, मेरी इच्छा इतनी है कि अगर आपके मर्डर में मुझे फांसी चढ़ना पड़े तो मुझे कबूल है। मैं इतने क्रोध में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको क्या बताऊं, मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूँ, इतनी क्रोध है मेरे अंदर। अब सोचिए मैं कितना क्रोध में होऊंगा, ये बात सही है आपकी। और मैं इसलिए आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि आपने जो बात लिखी है उसके एवज में मैं कानूनन मैं कहाँ अर्जी लगाने जाऊं कि मुझे इस बात से इतना खेद है कि मैं सिन्हा जी को गोली मार के फांसी चढ़ना चाहता हूं। इसकी अर्जी मैं राष्ट्रपति से लगाऊं, प्रधानमंत्री से लगाऊं, मुख्यमंत्री से लगाऊं कि आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है तो भारत के किसी नागरिक में गिनती हो रही है। इसका सही मार्गदर्शन आप कीजिए हमको, कहाँ अर्जी लगाने जाऊं मैं इसकी? सुनिए मेरी बात, आप किसी को फांसी पर चढ़ाने के पहले उसका बयान भी तो सुनेंगे ना। सर जी आपने बोल तो दिया, मैंने 4 किताबें पढ़ी और 4 किताबों से मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेंशन कर दिया, लेकिन आपको और भी किताबें पढ़नी चाहिए थी ना सर। आप बताएं, मैं किताब पढ़ लूंगा। अशोक तो महान था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो सर आपने महान बोला कहाँ है? आपने महान बोला क्या है? उससे महान तो आप लग रहे हैं कि जो उसके बारे में 4 किताबें पढ़ करके बहुत बड़े बड़े लेख लिखती है, मेंशन कर दिया। मुझे बस मैं जो मेरा सवाल ये नहीं है, मुझसे मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपको सम्मानित किया गया?
देश के एक रत्न से आपको सम्मानित किया गया, वो हमें बताइए सर। ऐसी कौन सी लेखनी कर दी आपने? आपके टीम में और भी लोग होंगे, आपके जो भी आपकी टीम होगी, लोग होंगे, वो मतलब उसमें नहीं कर पाए, आप ही कर पाए सर। ये हमको बता दीजिए सर। बस मेरा सवाल अशोक से नहीं है, आपसे है। अशोक कैसा था छोड़िए उस बात को, आपने क्या किया क्या किया वो हम बात नहीं। आपने ऐसा कौन सा काम किया है अपनी जिंदगी के 60-70 साल की उम्र? नाटकों के ऊपर सम्मान तो मिलता है, सम्मान मिलता है। तो एक चीज बता रहे हैं, उसी नाटक के आड़ में देह व्यापार होता है, उसी नाटक के। होता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है। तो आपका मतलब ये है कि नाटक नहीं लिखे जाने? तो आपको कौन सा, वही तो बोले, कौन सा ऐसा नाटक लिखा आपने? उस नाटक को मैं पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको अवार्ड मिला सर। वही नाटक मैं ऐसा करें, नाटक बाजार में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए सम्राट अशोक, एक बार कृपया पढ़ लीजिए, फिर हमको बताइए। सर मैं बहुत पढ़ता हूँ सम्राट अशोक को। तो पढ़ लीजिए ना, हमारा मेरे नाम। अच्छा एक चीज, चलिए एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और जानना चाहूंगा। मेरा जाति धर्म में जात का कोयरी हूँ, पिछड़ी में आता हूँ, नाम धनंजय मौर्य है, धनंजय कुशवाहा भी लिखता हूँ मैं। आप किस जाति गोत्र से आते हैं? मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण है आप? तो ये बताइए इस सब। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। हाँ, कौन सी जाति, अपने जाति गोत्र बताइए हमको। देखिए हम तो अच्छा, आपके दिमाग में ब्राह्मण कैसे आ गया सर? तो मैंने ब्राह्मण की तो बात नहीं की। आपके जाति, आपको अभी दिमाग में आया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आपने ये बात बोला। नहीं, मैंने बता दिया कि मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ जो जाति में उच्च हो। मैं उच्च जाति का नहीं हूँ। तो कौन सी जाति है आप? वही जानना चाहता हूँ। मैंने बताया मैं कायस्थ हूँ। कायस्थ हैं आप, जो हमारे यहाँ लाला बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, लाला हूँ। हाँ सर, और हमारे यहाँ सब, और हम लोगों की विवाह जो है सब जातियों में भी। सर जातियों में सब में होती तो आप मौर्य वंश का, आप जातियों में विश्वास करते हो, लेकिन आपने तो यहाँ वंश की लंका लगा रखी है ना। यहाँ तो पूरे मौर्य वंश को लगा रखा है। आपने मुझसे पूछा कि कौन सी जाति है आपकी? हाँ, मैंने इसलिए अपनी जाति बताई ना, जातियों का खेल है ना, क्योंकि जाति आज नस नस में दौड़ रही है, हर इंसान अपनी जाति को लेकर दौड़ रहा है। और तो हम भी जब जातियों में पढ़ते हैं तो लगता है कि कौन सी जाति के लोग किस पे कितना कीचड़ उछाल सकते हैं। जिस तरह आप आज साहित्य को लेकर के आगे चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं, जैसे हम भी चल रहे हैं कुछ लेकर के। धनंजय मौर्य जी, धनंजय मौर्य जी, आप ये बताइए, मैं पहले मेरा सवाल मैंने क्यों लिखा? हाँ, एक बात, और दूसरी बात मैं क्या कर सकता हूँ, ये दूसरी बात। तो दोनों दूसरी बात तो मैं देखिए, आपने क्यों लिखा और क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो आपके निजी विचार हैं और आपको पूरा अभिव्यक्ति है, आपकी आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप अभिव्यक्ति की बात सुन लीजिए, तो मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ बताइए। देखिए, प्रारंभिक जीवन अशोक का और औरंगजेब का एक जैसा था। सर जी, मैं अशोक पे बात नहीं करना चाहता, मैं आपकी जीवनी पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने ऐसा कौन सा काम किया सर? अरे सुन लो, पहली बात सुन लो। हमारी जो था, क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीवन दोनों का एक सा था, लेकिन दोनों ने सर आपसे पहले किसी ने नहीं लिखा है। सुन लो, दोनों ने अपने बड़े भाई की हत्या करी थी और तब राजा बने थे। तो आरंभिक जीवन था, लेकिन एक महान बन गया, एक ने कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई थी, उसके बाद जो कलिंग युद्ध क्यों हुआ था आपको पता है? हमको नहीं मालूम, लेकिन कलिंग युद्ध किसी भी कारण से हुआ हो, अशोक ने उसमें जो क्रूरता हुई थी, उसमें जो हत्याएं हुई थी, नहीं क्रूरता हुई होगी, बात सही है। उसके बाद साधु बन गए वो, उसके बाद वो बौद्ध बन गए। तो आपके अनुसार तो जेल हो गया ना, युद्ध के बाद जेल हो गया है, आपके लेखनी के अनुसार तो जेल हुआ है ना। अरे भैया, लेकिन ये तो एक राजा को ही, युद्ध करने वाले राजा को, सम्राट अशोक ने ही युद्ध किया, सम्राट अशोक ने ही 1.5 लाख लोगों को मर्डर किया, तो वो राजा था। 1.5 लाख तो एक नॉर्मल आदमी के अंदर तो हो नहीं सकती क्षमता, तो फिर उसको जेल में कौन बंद किया होगा? आपकी लेखनी के अनुसार मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, तो आप पढ़ोगे तब पता लग जाएगा। क्या पता? नहीं तो किसने जेल में बंद कर दिया अशोक को? किसने बंद किया सर? कारावास दिया है, किसने दिया? मंत्रियों ने उसको राज्य से हटा दिया। अच्छा, मंत्रियों में इतनी पावर थी। आजकल मतलब बिना पावर के लोग सीएम पीएम पद पे बैठे रहते हैं, उनको कोई हटा नहीं पाता, तो उस समय मंत्रियों ने हटा दिया था। अरे भाई, मैं क्या जानूं अशोक के बारे में, मैंने तो कहीं पढ़ा है ना सर। लिखा तो आपने ही है, बहुत ग्रंथों ने लिखा है। कौन जो आप ग्रंथ, अब वही तो बोल रहा हूँ, 4 तो पढ़ लिए,
पांचवे की आपको जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी सर? एक इतिहासकार या साहित्यकार 4 नहीं 40 किताब पढ़ने के बाद कोई निष्कर्ष पे निकलता है, अचानक से तो निकल नहीं पड़ता। अब हमको ये पता नहीं कि आप स्कैन करते थे कि पढ़ते थे, तुरंत आप रिजल्ट करके तुरंत आप आ गए मंचन पे। अच्छा, ग्रंथों के नाम सुनेंगे आप? आपने बोल दिया सर, मैं सुन लिया हूँ। दीपवंश, महावंश पाली के ग्रंथ है, आज के लोग लिखे नहीं है। सम्राट अशोक का फिल्म देखे हैं क्या आप? नहीं, मैंने नहीं देखी। एक बार देख लीजिएगा, शाहरुख खान की। उसने इंटरटेनमेंट के जरिए बनाया है। अच्छा सुन लीजिए, मैंने जो किताब लिखी वो उसके आधार पर लिखी, क्या कहते हैं, दीपवंश, महावंश, अशोकावतार। सर एक चीज मैं बताता हूँ आपसे, अब ऊपर की बात, थिएटर वालों से ऊपर की बात मैं बात करता हूँ। शाहरुख खान बॉलीवुड स्टार है, उसकी एक फिल्म है अशोका, आपसे तो ऊपर की चीज है ना जी? आप ठीक कह रहे हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए। मैं क्यों बताऊं? मैं बताइए आप। अब आपके सामने मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए आपसे, ऐसा कौन सा आपने काम किया जिसे आपको सम्मानित किया गया भारत के महान नागरिकों में? मैं नहीं जानता, मुझे दिया, मैं नहीं जानता। मतलब मेरा शक है, जो थिएटर के आड़ में जो काम होता है उसी से आपको अवार्ड मिला है, मेरा शक सही है? तब कुछ आपके मन में जो आए वो कहिए। मेरे मन में नहीं आ रहा सर। अब आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे तो कुछ न कुछ उसका जवाब। तो सर आपको मिला है तो आप ही तो जानेंगे ना, हम कैसे जानेंगे? मैं तो समझता हूँ मेरे 15 नाटक लिखे हैं, मेरे 15 नाटक पूरे देश विदेश में खेले जाते हैं। तो सर आपके साथ भी तो और भी लोग होंगे सर। नहीं, आपने लिखा ठीक है, आपने अच्छा कार्य किया है। मेरे नाटक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है सर, मैं पटना से ही बोल रहा हूँ। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? उसके नाम बता दूंगा आपको। हाँ बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हाँ वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसे पढ़ाया जाता है। अच्छा, चलिए मैं कल उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और आपके इस लेख को वहाँ पे आपके ही लोगों से मैं बात करूंगा। सुनिए, मेरे नाटकों पर कम से कम 10-15 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं। सर कर चुके होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने अभी जो पीएचडी लगाई है ना। अरे सुनिए भैया, जो अभी आपका स्टेटमेंट जिस पर आप नाराज हो रहे हैं उस पर बताइए, इसके रेक्टिफिकेशन के लिए, इसके सुधार के लिए मैं क्या करूं? मैं नहीं बता सकता सर, आपके आगे मैं जीरो हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैंने तो आपको एक ही बात बोला कि मेरा खून इतना खून कर रहा है कि मैं आपको मार करके फांसी चढ़ना मेरे अंदर तो ये भावना चल रही है कि मैं मार करके फांसी चढ़ जाऊं। आ जाओ भैया, मार करो मुझे। मैं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि जिस सम्राट अशोक के नाम से पूरे देश को सम्मान दिया जाता है, मतलब भारत को तो इतना बड़ा सम्मान मिला है जिसका हद ही हिसाब नहीं है, कोई उसका मतलब कटाक्ष नहीं है। पहला ऐसा नाम है जिसके नाम से पूरी दुनिया जानती है, कि हाँ सम्राट अशोक महान था। पहला ऐसा नाम है जिसके आगे पीछे महान और सम्राट शब्द का इस्तेमाल होता है। और बुद्धिज्म को बढ़ावा देने में, मानव जीवन को, मानवता का पाठ पढ़ाने में भी सम्राट अशोक का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आपने तो अयास फयास पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन आपने अपने अंदर कभी नहीं झांका कि हमारे थिएटर और नचनिया और नाच घर और ये सिनेमा घर के आड़ के नीचे क्या क्या होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में, और आप उंगली उठाने लगे सम्राट अशोक पे। तो मैं आप क्या चाहते हैं? बोलिए। आप अपने नाच घर के बारे में तो पता कर लेते कम से कम कि मेरा कौन सा कर्म है। कर लेंगे। ठीक है। अब एक नचनिया, एक नाच घर का मालिक, अब वो अवार्ड पा गया तो सम्राट अशोक पे उंगली उठा रहा है, चंद्रगुप्त पे उंगली उठा रहा है, पूरे मौर्य वंश पे उंगली उठा दिया। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है वैसा किया। भाई मैंने तो अपनी तरफ से सम्राट अशोक से महान भी कोई हुआ है क्या अभी तक? नहीं, कोई नहीं। फिर आपने तो आप ये भी मानते हैं कोई महान भी नहीं हुआ, और उसके जैसा कोई था भी, उससे सब बुरा भी कोई नहीं था। एक बुरा व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है, महान कैसे हो सकता है? प्रारंभिक जीवन में वो, हम प्रारंभिक की बात नहीं कर रहे हैं सर। प्रारंभिक सुनिए, आप ना अशोक के बारे में ना अशोक तीनों में से कोई अक्षर नहीं जानते हैं, और कहीं न कहीं दलाली, देह व्यापार, नचनिया वाला काम करके आपने अवार्ड तो पा लिया है, लेकिन ठेस पूरे देश को पहुंचाया है। अच्छा भैया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अशोक के तीनों अक्षर में कोई नाम का अर्थ नहीं जानते, एक एक अक्षर का अर्थ नहीं जानते। अब अशोक मतलब होता क्या है? ठीक है, मैंने कह दिया, मैंने क्षमा मांग ली।
सर क्षमा तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप बोले ना पटना में हमारे यूनिवर्सिटियों में आपके पाठ पढ़ाए जाते हैं, कल से हम पूरी पटना का ढूंढ मारेंगे कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है आपके बारे में। आपके ही साथ में जो आपके साहित्यों पे जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों से हम लोग बात करेंगे। हम लोग तो सोच रहे थे कि नहीं होता होगा, चलो लोग गलतियां कर देते होंगे, लेकिन आपने तो भाई पूरा प्रमाण के साथ जब साक्ष्य पेश किया है तो उसकी बातें हम लोग करेंगे। आपने क्या जहाँ जहाँ जो भी आपके साहित्य पढ़ाए जा रहे हैं हम लोग वहाँ वहाँ बात करेंगे, वहाँ वहाँ मिलेंगे लोगों से। ठीक है, आप तो जो कहें सही है। सर जी आपने एक चीज बता दें, वही तो आपको बता रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी ठेस लगाई है ना दिल में जिसका हद हिसाब नहीं। और इस देश का सुनिए, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग शान से बोलते रहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं और वो हैं। थोड़ी सी मतलब व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ी सी व्यवस्था, और इसका फायदा आप लोगों को बहुत बड़ा मिलता है। थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ है, और वो भी राजनीति के चक्कर में। अगर व्यवस्था सही होती ना तो आप ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं बोलते आप। थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ से आप लोगों ने किसी वंश पे ही दाग लगा दिया, उस महान पे, सम्राट पे दाग लगा दिया जिसपे सोचना मतलब सोचने को कोई सोच ही नहीं सकता। मैं तो योगी जी का वीडियो भी रात में मैं देखा, मैंने बोला कि योगी जी भी बोले हैं सीएम होकर के, तो ऐसे तो बोले नहीं होंगे, उनको भी किसी ने लिख के दिया होगा, किसी ने टाइप करके, मतलब जिस तरह से उन्होंने अध्ययन करके बोला होगा ना अशोक के बारे में। हमें तो पता ही नहीं था कि आपने 4 किताबों का अध्ययन किया। हमने तो बौद्धिक ग्रंथों के आधार पर। वही तो बोल रहे हैं सर। सर ग्रंथ तो आप ही जानते होंगे, मैं इतिहास जानता हूँ सर। अशोक का इतिहास पढ़े हैं? ग्रंथ और इतिहास में क्या अंतर है सर, ये जानना चाहता हूँ। बात कोई फायदा नहीं, मैंने क्षमा मांग ली। आपको देखो उसके आपको देखो उसके कष्ट है, परिवारों को वो करूँगा मैं, कर दूंगा। सर ऐसे हम लोग क्षमा नहीं करेंगे। चलिए मैं फोन रखता हूँ, लेकिन ऐसे आप क्षमा प्रार्थी हैं ही नहीं। आपने क्षमा वाला काम ही नहीं किया है, आपने क्षमा वाला काम किया ही नहीं है, और हम तो आपको आजीवन कभी क्षमा नहीं करेंगे। अगर मेरी व्यक्तिगत आप बात करें, मैं आपको कभी क्षमा नहीं कर सकता सर, कभी नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं यही मेरा नंबर है, धनंजय कुशवाहा नाम हुआ। धनंजय कुशवाहा। और पटना में किसी से पता भी कर सकते हैं, पटना का पूरे देश में पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर मैं नेता नहीं हूँ। नेता देखिए कि आपको मैं बोला ना कि थोड़ी सी गलत व्यवस्था की वजह से आपने इतना बड़ा बात लिखा है, और आज की व्यवस्था ही नेताओं के हाथ में। बात करें हाँ, ये तो खास कर ना रोमिला ठाकुर जिन्होंने लिखा है, लिखा है। रोमिला ठाकुर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, पंथी वो इतिहासकार है। ये मैंने जो लिखा है तो लिखा वो उनके आधार पर है, रोमिला ठाकुर। रोमिला ठाकुर की बात कीजिए। अब छोड़िए सर, बात खत्म कीजिए। मैं आपको एक ही बात बोल दिया ना कि आपने जो किया है वो क्षमा लायक नहीं है। कभी भी क्षमा, उसको जो क्षमा करेगा ना, अगर आपको कोई क्षमा कर रहा है तो मैं उसको आप ही के समान मानता हूँ। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त क्या होता है, मेरा अपराध जो है रोमिला ठाकुर के रोमिला ठाकुर से बात की कि हमको। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने आपका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि आपकी मानसिकता देश के सामने नहीं आ पाती सर। अगर उसने नहीं छापा होता, प्रिंट नहीं किया होता। ठीक है, रोमिला ठाकुर को जरूर। मैंने आपकी पूरी आपकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की है, ऐसा मुझे कोई लगा भी नहीं कि आपने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे आपको अवार्ड मिले। मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, और मैं आपके बारे में पता भी लगाऊंगा। मैं भी कोई शॉर्ट वीडियो या कुछ न कुछ तो आपके जीवन संबंधी बनाऊंगा सर, जरूर सर। इतना अशोक से प्रेम है, उस नाम से इतना प्रेम है सर। आपकी भी हकीकत सामने आएगी, पब्लिक इस देश के सामने आनी चाहिए। ठीक है, मगर हमसे ज्यादा दोषी तो रोमिला ठाकुर जिनके आधार पर। सर मैं आपको इसीलिए तो बोला, ग्रंथ और इतिहास में क्या अंतर है सर। हम ग्रंथ की बातों को नहीं मान रहे हैं, हम इतिहासकारों की बातों को मान रहे हैं। तो इतिहासकार है, इतिहासकार तो 4 ठीक है। अच्छा बताइए, आपको सारे लोग, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले लोगों के नजर में आप सबके नजर में अच्छे हैं क्या आप, या मैं या कोई भी?
कोई भी व्यक्ति 100% संपूर्ण होता है क्या? नहीं, आप मुझे दोस्त कर रहे हैं, मगर जिसके आधार पर उनसे ये अपराध हुआ है। तो सर कम से कम ठीक है, सुनिए सर, आपने 4 किताबें पढ़ ली सर, तो आप चुप भी तो रह सकते थे, आप लोगों से उसके बारे में बहुत सारी बहस भी तो कर सकते थे कि यार बड़ा चले मैंने 4 किताब तो पढ़ लिया, लेकिन साला इस इतनी किताबों की वजह से जो आदमी इतना गलत है तो इतना बड़ा सम्राट कैसे बन गया? आप उसमें सर कम से कम एक बार पता लगा लेते, कुछ और भी पढ़ लेते सर। मेरे कहने का मतलब ठीक है, आपने किताब पढ़ी, आपको उचित लगा, लेकिन आप वहीं क्यों रुक गए? आप एक बार देखते कि यार ये जो किताबें कह रही हैं इसके ऊपर की चीज है अशोक, तो हमें इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। ये तो ठीक है, मुझे पता लगाना चाहिए, तब आप क्यों कर पता लगा? ठीक, उन्होंने ठाकुर बहुत बड़ी वामपंथी इतिहासकार है, वामपंथी इतिहासकार है रघुनाथ ठाकुर, उन पर भी जरा बात करिएगा। चलिए सर, मैं आपके जो लेख है पहले मैं उसको तो एक बार पढ़ लिया जाए। आपने 15 लेख हैं, आपको उसको पहले पढ़ते हैं, हम लोग भी देखते हैं आपने भी क्या नया इतिहास रचा है सर। मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं स्टेशन निकल रहा हूँ। ठीक है सर, फिर बात करते हैं। ओके।